प्रभु के वचन की सामर्थ। ये वचन जो आज का विषय है बहुत ही अद्भुत है और आप लोग आज पहली बार इस बात को समझने और सीखने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को सुनिएगा। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 3 पद। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। बस, हालेलुया। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, हम 2 बातों को सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुख्यतः रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो वचन है पढ़ा हुआ वचन, जो यानी कि हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। कई बार लोग पूरा बाइबल पढ़ लेते हैं और मुझसे सवाल करते हैं, भैया अब तो हमने पूरी बाइबल पढ़ ली है। कई बार मैं नए लोगों को राय देता हूं, आप पहले नया नियम पढ़िए। तो जब नया नियम पढ़ लेते हैं वो कहते हैं, भैया अब तो हमें बाइबल खरीद लेनी चाहिए क्योंकि हमने नया नियम पढ़ लिया। तो मैंने कहा कितनी बार? कहते भैया 1 बार तो पढ़ ही लिया है, हमें समझ आ गया है उसमें क्या लिखा है। तो ये एक नावल नहीं है, कथा कहानी नहीं है। जब हम एक कथा कहानी की तरह, एक नावल की तरह हम जब उसको पढ़ते हैं और वो हमें ज्ञान उसका हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह कहाँ कहाँ गए, क्या क्या आश्चर्य कर्म किया, और आप दोबारा जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा, अरे ये तो मैंने पढ़ रखा है, मैं इन बातों को जानता हूँ। अंधा कैसे ठीक हुआ, लंगड़ा कैसे चला, लाजर को प्रभु ने कैसे चंगाई दी, ये सारी बातें तो मुझे मालूम है, देखी है, मैंने पढ़ी हैं, इसमें नया क्या है। तो जब हम ऐसा विचार करते हैं तो ये ज्ञान होता है, इसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान। आज बहुधा लोग संसार के अंदर इस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करते हैं, और जो ज्ञान होता है ना, जो यानी परमेश्वर का वचन, सिंपल सिर्फ जो परमेश्वर का वचन है, उसको हिब्रू भाषा में लोगोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोगोस। और जब वही वचन, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। अभी आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा, ये बुद्धि के आधार पर है, ज्ञान के आधार पर है। जब वही वचन जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया हो, सोच पा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया हो, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अमुक अमुक बात, अमुक अमुक पद, जब आप उसको पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है, अरे ये बात तो प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रही है। आपको सुनते के साथ लगता है, अरे ये वाली बात तो प्रभु मुझसे बोल रहे हैं। या कई बार जब मैं संदेश देता हूं तो मेरा संदेश समाप्त होने के बाद कई लोग मेरी संदेश की तारीफ करते, बोलते भैया आपने बड़ा अच्छा वचन प्रचार किया था, और जब आप वचन का प्रचार कर रहे थे ये बात एकदम मुझे हिट करी, लगी, और मेरी सोच बदल गई। मेरे सवालों के जो जवाब थे वो मुझे इस वचन में मिल गए। तो वो आपको, आपकी सोच कैसे बदली, आपका विचार कैसे बदला, जबकि आपने कई बार वो उस वचन को सुना है, कई बार वचन को पढ़ा है, पर तब आपके साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जबकि आपने पढ़ा, जबकि आपने सुना, आपके सामने से पता नहीं 10 बार वो वचन आंखों के सामने से चला गया, पर आपकी सोच ही नहीं बदली, आपको वचन हिट ही नहीं किया, आपको लगा ही नहीं ये वचन मेरे सवालों का उत्तर होगा, पर आपको लगा उस समय। कैसे? क्योंकि वही परमेश्वर का वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा बोला जाता है। हालेलुया। एक है पहला वचन सिंपल, परमेश्वर का वचन जो ज्ञान के आधार पर है, उसे हिब्रू भाषा में लोगोस कहा जाता है। परंतु जब वही वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा आपको बोला जाता है, उसे रेमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेमा, लिख लो चाहे, उसे रेमा कहते हैं।
और जब मैं वचन का प्रचार करता हूं, मैं क्यों वचन पर आपको अधिक जोर देता हूं? भाई आप लोगों ने बाइबल लिया, अभी मेरा वचन शुरू करने से पहले ही मेरा ये सवाल था, आपके हाथों में कितने लोगों के हाथों में प्रभु का वचन है? मैंने सवाल किया। क्यों? क्योंकि मैं आपको केवल ज्ञान के आधार पर अपने कलीसिया को नहीं बढ़ाना चाहता, मैं चमत्कार के आधार पर नहीं बढ़ाना चाहता, मैं आशीषों के विषय में आपको नहीं बढ़ाना चाहता, मैं आपको रेमा के आधार पर आपको बढ़ाना चाहता हूं। किसके आधार पर? इसीलिए तो पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 3 पद में, जबकि रेमा का अर्थ पौलुस समझते हैं प्रभु के दास, वो ये कहते हैं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। वो क्यों कह रहा है? मैं परमेश्वर का जो वचन आपको मैं जब सुना रहा हूं ना, तो बड़ी निर्बल हो गया हूं मैं, बड़े भय के साथ, बहुत डरता हुआ तुम्हारे साथ में हूं प्रभु के वचन में। बताइए, वो ये नहीं कहता कि मैं खाली पर्चा लेकर आया, अपना ज्ञान की बातें लेकर आया, वो तुम्हें मैंने प्रचार किया, या बाइबल खोली और मैंने प्रचार करना आरंभ कर दिया ना। वो तो ये कह रहा है, मैं बड़ी निर्बलता और बड़े भय के साथ। भय, बोलिए परमेश्वर का भय। और प्रभु क्या मारते हैं आपको? परंतु प्रभु का भय, प्रभु का भय आपके अंदर कब आता है? जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप प्रभु को जानने लगते हैं, तब आपके अंदर भय आता है। दंड का भय नहीं होता, वो वैसा डर नहीं होता, परंतु आपके मन में ये बात होती है, मैं ऐसा करूंगा तो प्रभु की आत्मा मुझसे शोकित हो जाएगा। वो भय होता है। मैं ये ऐसी बातें बोलूंगा तो प्रभु की आत्मा शोकित हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो प्रभु का आत्मा शोकित हो जाएगा। तो मैं वचन का जब प्रचार करने आता हूं यहां पर, तो केवल अपना ज्ञान लेकर नहीं आता, बल्कि जब मैं 7 दिन अपने घर में होता हूं, तब मैं आजकल अधिकांश उपवास कर रहा हूं, और जब मैं उपवास करता हूं तब मेरा एक ही विषय ये होता है, प्रभु मैंने संडे जाना है, आपका वचन देना है, मैंने प्रचार करना है, और प्रभु वो प्रचार लोगोस ना हो, मेरी ये शब्द होते हैं, रेमा हो, आपके द्वारा बोला गया वचन, मुझे वो चाहिए। प्रभु जी, आपकी भीड़ें आ रही हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या विचार हैं, वो अपने परिवारों में क्या बातें कर रहे हैं, उनके मनों में क्या उलझने हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बहुतों का विश्वास तो प्रभु आप पे से हट रहा है, प्रभु बहुतों को चंगाइयां नहीं मिल रही हैं, बहुतों को आशीषें नहीं मिल रही हैं। मैं ऐसा क्या प्रचार करूं कि उनका मन बदल जाए? मैं क्या प्रचार करूं, मैं क्या सिखाऊं? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो आपके लोग हैं, आप मुझे बताइए। हालेलुया। तो ये मुझे में भय होता है पूरा सप्ताह भर, ये मुझे डराता है। प्रभु आपके लोग हैं, वो इतवार की सभा बर्बाद ना हो जाए, आप ही बोलिएगा अपने लोगों से। हालेलुया। इस समय लग रहा है कि प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, लग रहा है, उसकी उपस्थिति लग रही है, आपको पता चल रहा है, ये वचन बहुत अच्छा है, मेरे हृदय को छू रहा है, बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस वचन में अभिषेक है। क्यों अभिषेक है? क्योंकि मैं उपवास कर रहा हूं, मैं रेमा लेकर आया हूं यहां पर। लोगोस नहीं, लोगोस प्रभु का ज्ञान होता है बस। और जब मैं प्रभु का ज्ञान आपके सामने रखूंगा ना, प्रचार करूंगा, तब आपको नींद आने लगेगी, आप घड़ियां देखने लगेंगे, आप बोर होने लगेंगे, आप जाने की जल्दी करेंगे। परंतु जब रेमा होगा, जब प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, आप सारी चीजें भूल जाएंगे, आप टकटकी लगाए देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, क्योंकि प्रभु बोल रहे हैं। हालेलुया। सो वचन की प्रचार की जो सेवा और वचन की सुनने की सेवा, हालेलुया। मैं यहां पर आया हूं, खाली मुझे ही उपवास नहीं करना, मुझे प्रार्थना नहीं करना कि आप यहां पर आ जाएं, बैठ जाएं, अरे भैया अब शुरू हो जाओ, अब आराधना खत्म हो गई, अब आप प्रचार करोगे।
आखिर में हम भैया से प्रार्थना करा लेंगे या अपने एरिया के प्रचारकों से प्रार्थना करा लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अरे यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हमारे कई क्वायर के बच्चे गाना गाने के बाद नीचे चले जाते हैं। अगर इस समय मैं जाऊं नीचे बहुत से लड़के लड़कियां होंगे, परंतु यही समय है जब प्रभु बात कर रहा होता है। यही समय होता है सबसे मूल्यवान, परमेश्वर का वचन जब प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। और अगर इस समय को आपने गवा दिया, तब आपका आना, गाना बजाना, गवाही देना, प्रचार करना, दान देना, भेंट देना, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर प्रभु ही नहीं मिले उस इतवार, जब आप सभा में आए, प्रभु की ही आवाज को आपने नहीं सुना, तब आपका आना जाना सब खराब हो जाएगा। इसलिए जब आप आए तो जैसे आप शरीर को नला धुला कर आए ना मेकअप के साथ, आत्मा का मेकअप करके आए, आत्मा की तैयारी के साथ आए, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ। मैंने प्रभु इस समय जा रहा हूं, मैं आपका वचन सुनूं, आप ही मुझसे बात करिएगा। जैसे मैं थरथराता हूं ना, प्रभु मैं जा रहा हूं। और अभी जब क्वायर आराधना कर रही थी तो मैं यहां बैठा हुआ मन ही मन में, भले ही मेरी आंख खुली, भले ही मैं आराधना का आनंद ले रहा हूं, परंतु मेरी आत्मा प्रभु से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अब वो पल आ रहा है जब मैं आपके लिए खड़ा होने जा रहा हूं। प्रभु जी आप मेरे साथ मंच पे आ जाइएगा, पिता आप ही बात करिएगा। हालेलुया। अगर मैं सोचूं नहीं आज बड़ा अच्छा वचन प्रचार किया, 1 घंटा ठोक के प्रचार करूंगा, मजा बांध दूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। परंतु मैं थरथराता हुआ, डरता हुआ प्रभु के साथ यहां खड़ा होता हूं। आपको भी डर और भय के साथ थरथराते हुए चर्च में आना चाहिए। हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। प्रार्थना करके आइए, घर से उपवास करिए, प्रभु जी आपका जो वचन है वो ही मेरे जीवन को बदलेगा। हालेलुया। निकालिए रोमियो की किताब 10 अध्याय और इसका 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, सो विश्वास कैसे होता है? बोलिए कैसे होता है? और सुनना क्या है? ज्ञान नहीं सुनना। ज्ञान सुनोगे तो विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा, परंतु जब उस वचन में प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा तब आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। सो मैं अपनी कलीसिया को विश्वास में बढ़ाऊंगा तो कैसे बढ़ाऊं? लोगोस वचन नहीं, वरन रेमा। प्रभु बात करे और आपका विश्वास कैसे बात बढ़े? कि प्रभु का आत्मा आपसे बात करे। जो देने वाला और परमेश्वर का वचन सुनने वाला दोनों आत्मा में तैयार होकर आए, थरथराते हुए और डरते हुए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यदि मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया आत्मिकता में बहुत आगे बढ़ जाए तो मुझे रेमा सुनाना है अपनी कलीसिया को। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया गिनती में आगे बढ़ जाए तो मुझे रेमा सुनाना है, परमेश्वर का वचन, लोगोस नहीं। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया भेंट और दशमांश में आगे बढ़ जाए तो चाहे मैं कितना ही दशमांश और भेंटों पे प्रचार करूं, कलीसिया नहीं देने वाली। कलीसिया कब देगी? जो विश्वास होगा उन्हें। और विश्वास कैसे होगा? रेमा सुनने से। हालेलुया। तो जब मैं रेमा प्रचार करूंगा तो चाहे मैं भेंट या दशमांश में बोलूं या ना बोलूं, मेरी कलीसिया को प्रभु पे विश्वास होगा तो वो बिना बोले बिना सुने वो देने लग जाएंगे। हालेलुया। हर एक बात का जो आधार है वो क्या होगा? विश्वास। विश्वास कहां से पैदा होता है? मसीह के वचन से। मसीह जब आपसे अपने वचन में होकर बोले, यहां लिखा है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 3 पद में, हम फिर वापस जाते हैं, लिखा है और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। 4 पद, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। क्या कहता है वो पौलुस? मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। ज्ञान की लुभाने वाली बातें यानी लोगोस नहीं है मेरे वचन में। ज्ञान,
मैंने आपको बोला ना पहले, ज्ञान यानी लोगोस, मरा हुआ वचन, केवल ज्ञान के आधार पर। पौलुस कहते हैं मैं वचन सुनाने आ रहा हूं, बड़े डरता हुआ, थरथराता हुआ, कांपता हुआ आ रहा हूं, परंतु मेरा जो वचन है ना वो ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। आज हम YouTube पर कई साधु महात्माओं के मैं सत्संगों को जब सुनता हूं खाली बैठा हुआ, तो वो सिर्फ कथावाचक कथा कहानी सुना रहे हैं। लोग आ रहे हैं जैसे बेचारे, वो कथा कहानी सुन रहे हैं, ज्ञान की लुभाने वाली बातें। कौन सी बातें? ना उनका जीवन बदलता है, ना सोच बदलती है, ना उनका व्यक्तित्व बदलता है, ना विश्वास बदलता है। क्यों? क्योंकि उन वचनों में ना प्रभु का आत्मा बोल ही नहीं रहा, ज्ञान की लुभाने वाली बातें। परंतु वो क्या कहता है? परंतु मेरा वचन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। मेरे वचन में क्या था? आत्मा थी। बोलिए आत्मा। आत्मा। प्रभु के वचन में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। और सामर्थ का प्रमाण। तो वचन में क्या बातें होनी चाहिए? दो, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। अब सुनो, आत्मा कौन सा? प्रभु का आत्मा। अर्थात जब प्रभु का वचन, हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति 1 में, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। अब यहां पर वचन चल रहा है, तो यहां पर कौन है? परमेश्वर है। कौन है? प्रभु का वचन जहां है वहां प्रभु है। और जब प्रभु का वचन है ना, तो वहां प्रभु की आत्मा है। हालेलुया। और जब प्रभु का वचन प्रचार हो रहा है ना, तो प्रभु की आत्मा बहने लग जाती है। हालेलुया। इस जगह, इस चर्च में इस समय प्रभु का जब वचन प्रचार हो रहा है ना, तो प्रभु की आत्मा बह रही है। लोगोस में नहीं बहेगी, रेमा में बहेगी। जो मसीह का बोला गया वचन होगा, जो परमेश्वर के द्वारा बोला गया वचन होगा ना, उसमें प्रभु की आत्मा बहेगी। और जब प्रभु की आत्मा बहेगी ना, तो सामर्थ्य के काम होने लग जाते हैं। वहां पर बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जब प्रभु की आत्मा होती है, तो लिखा है और आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 5वां पद, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। वो क्या कहता है? तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के, मैं जब प्रचार करने के लिए प्रार्थना उपवास करता हूं, तो मैं प्रभु से क्या कहता हूं? प्रभु वो आपके लोग हैं, आप जानते हैं उनके सवाल क्या हैं, उनके घरों में क्या चल रहा है, उनकी सोच कैसी है, प्रभु उनके समस्याएं कैसी हैं। कई लोग आपको छोड़ना मांग रहे हैं, प्रभु आप ही जानते हैं। तो मैं अपने ज्ञान पर नहीं आऊंगा यहां पर। अगर मैं अपने ज्ञान पर आऊंगा तो मेरा चर्च उसी दिन से खाली होने लग जाएगा। क्योंकि लोग आ रहे हैं अपनी बातों को लेकर, अपने सवालों को लेकर, परंतु उनको उत्तर मिल ही नहीं रहा। भेड़ें आ रही हैं, परंतु उन्हें हरी हरी चराइयां मिल नहीं रही, उन्हें तो सूखा सूखा मिल रहा है घास। तो वो क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसीलिए वो आना बंद कर देंगे। मुझे अपने चर्च को अगर बढ़ाना है, अपनी सेवा को बढ़ाना है, तो मुझे रेमा देना होगा। यहाँ पर हरी हरी चराई, ताजा ताजा खाना, और वो ताजा खाना तो मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया। नाइल्स बेंजामिन के पास नहीं। मैं सोचूं बड़ा ज्ञानी हूं, बड़ा अच्छा प्रचार करता हूं मैं, अरे मेरे क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, मेरे प्रभु है, मेरा प्रभु प्रचार करता है। तो मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। सो वचन कैसा हो? जिसमें परमेश्वर की सामर्थ हो। हालेलुया। यानी उसकी आत्मा दिखाई दे उन वचनों में, और उन वचनों में सामर्थ हो प्रभु की। लोगों का जीवन बदले, सोच बदले, व्यक्तित्व बदले, आशीषें मिले, चमत्कार घटे। ऐसा वचन पौलुस कहता है रेमा होता है वो वचन, लोगोस नहीं। हालेलुया। हम एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण को हम देखते हैं। निकालिएगा सभी लोग मत्ती की किताब नए नियम में से। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। भोजन कराने के बाद बहुत सारे लोग थे, हजारों की संख्या में प्रभु के सामने थे।
अब प्रभु को प्रचार करने के लिए दूसरी जगह जाना था, जहां पर चिन्ह चमत्कार हो जाते हैं, लोग आगे आ जाते हैं। प्रभु के पास भी औरतें आ रही, औरतें अपने बच्चों को ला रही, प्रभु जी हाथ रख दीजिए मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर हाथ रख दीजिए। हम भी जब मुझे अच्छे से याद है, मैं नई जगहों पे जाया करता था प्रचार करने, तो जैसे ही प्रार्थना करता था और प्रभु की आत्मा बहती थी, चमत्कार होते थे, तब लोग आ जाते थे अपने अपने बच्चों को लेकर, परिवार वालों को लेके, भैया इन पर हाथ रख दीजिए, इस बच्चे को छू लें, इस पर हाथ रख दें, प्रार्थना कर दें, आशीष वचन बोल दें। तब लोगों की सोच ऐसे ही होती थी। प्रभु के पास लोग आने लग गए हजारों की संख्या में। प्रभु ने अपने चेलों को विदा किया, तुम जाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब आ रहे हैं यहाँ पर। लोगों को विदा कर दिया और चेलों को विदा कर दिया। 12 चेलों को कहा, बोलो तुम नाव में बैठो और नाव पार करके चले जाओ। चेलों ने बोला, प्रभु हम जा रहे हैं, आप तो यहाँ पर रह जाओगे, लेट हो जाओगे। प्रभु ने कहा, तुम जाओ तो सही, नाव पर जाओ, फटाफट निकलो यहाँ से। और वो समुद्र में नाव में निकल पड़े। प्रभु ने अपने चेलों को भीड़ को विदा किया और पहाड़ पे चले गए प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रार्थना करने चले गए, तब वचन में लिखा है, और प्रभु ने क्या किया, यहाँ 25वें पद में अगर हम देखें इसका, मत्ती की किताब 14 अध्याय और इसका 25वां पद। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ, अब जब वो जा रहे हैं तो नाव में, अब वहां पर हवा आ रही है तेज और झील डगमगा रही है, नाव डगमगा रही है। और 25वें पद में वहां लिखा है, प्रभु उनके पास झील पर चलते हुए आए। क्या लिखा है? दो कैसे पढ़े? चलते हुए आए। फर्श पे नहीं चल रहा मेरा प्रभु, झील पर चल रहा है, पानी पर। हालेलुया। किस पर चल रहा है? चेले धीरे धीरे चप्पू मार मार के झील के बीचों बीच आए, क्योंकि हवा बहुत तेज है, आंधी चल रही है, डगमगा रहे, परंतु प्रभु तो तेज तेज चलते हुए पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं, जैसे फर्श पे चल रहे हैं। है ना चमत्कार? अब इन्हें समझाता हूं तब बटाके खुलते हैं दिमाग के। अच्छा, हालेलुया। लिखा है, प्रभु उनके झील पर चलते हुए आए। 26वें पद में, चेले उसको देखकर झील पर चलते हुए घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हाँ, रात का समय, सन्नाटा, दूर दूर तक गुप अंधेरा। 12 चेले नाव में चप्पू खींच रहे हैं, दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, और प्रभु उन्हें चलते हुए दिखाई दिए। अब विचार करें, गुप अंधेरा, नाव पर 12 चेले, प्रभु ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और पानी पर चलते आ रहे हैं। कोई पानी पे चलता है? परंतु प्रभु चल रहे हैं। चेलों को मालूम ही नहीं था कि हमारा प्रभु पानी तक पे भी चल सकता है। हालेलुया, वो तो प्रभु है, हैं? उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। वो तो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह भी नाव पे की बैठकर आएंगे हमारे पास। वो एक सामान्य आदमी लेकर चलते थे प्रभु को, परंतु प्रभु के लिए क्या हवा और पानी, प्रभु तो पानी पे चलते हुए आ रहे हैं। और चेलों ने विचार ही नहीं किया था ये हमारा रब्बी है, हमारा गुरु है, क्योंकि वो तो अपने समान सोचते थे, हम भी जा रहे हैं, प्रभु भी पीछे पीछे नाव में आएंगे। परंतु प्रभु तो उनसे पहले नाव पर पैदल चलते हुए उनके पास आ गए। चेले घबरा गए और डरने लग गए और बोलने लग गए, भूत है। सोचो, आप अंधेरे में अगर जा रहे हो नाव पर और पानी पे सामने कोई चलता है व्हाइट कपड़ों पे, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? हालेलुया। आप भी कहोगे भूत है, क्योंकि कभी कोई पानी पे चला ही नहीं। परंतु ये मेरे प्रभु की सामर्थ है कि वो चल रहा है। और प्रभु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मत डरो, मैं हूं। और जब उन्होंने अपने रब्बी की आवाज सुनी, तब उन्हें तसल्ली, अरे हमारा रब्बी है, यीशु है ये तो। और तब 28 पद में क्या लिखा है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। बस यहां पर क्या कहते हैं? अब जब प्रभु यीशु मसीह नाव
पानी पर चलते आ रहे हैं ना, बिल्कुल पास आ गए, थोड़ी ही दूर थे, तो पतरस एक ऐसा चेला था जिसके अंदर बहुत जल्दबाजी होती थी हर चीज को करने की। जैसा जैसा प्रभु करते थे ना वैसा वैसा वो करता था, फटाफट जो प्रभु बोले उत्तर देने की करता था। तो 12 चेले तो अभी सोच रहे हैं भूत है या यीशु है, भूत है या यीशु है। प्रभु ने बोला मैं हूं, डरो मत। तब चेलों को थोड़ी तसल्ली, हाँ यीशु है। फिर भी वो विचार कर रहे हैं एक मनुष्य कैसे पानी पे चल सकता है, हो ही नहीं सकता। परंतु पतरस के अंदर इच्छा थी, प्रभु जैसे आप पानी पर चल रहे हो ना, मुझे भी बोलो मैं भी चल पाऊं। उसने बोला प्रभु को, प्रभु मैं भी चल पाऊं। उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मैं भी पानी पे चल सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आजा। और तब पतरस ने आवाज सुनी और उसने प्रभु को देखा। वो प्रभु को देख रहा है और बस प्रभु को देखते देखते पैर निकाला बाहर और दूसरा पैर निकाला और पानी पर खड़ा हो गया। हालेलुया। और प्रभु के चेले आश्चर्य करने लगे, विचार करने लगे, पतरस पानी पर खड़ा है, हम भाइयों में से एक है, हमारे समान। वापस में कहने लगे तू भी चल। उसने कहा नहीं, मैं डूब जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा भाई तुम चलो, तुम तो प्रभु पे बड़ा विश्वास करते हो। उसने कहा मैं भी गिर जाऊंगा। परंतु पतरस तो प्रभु को देख रहा है और प्रभु की ओर चलता आ रहा है। इधर रब्बी खड़े हैं प्रभु यीशु, इधर पतरस है। पतरस प्रभु के पास चलता आ रहा है। परंतु क्या हुआ यहां पर देखिए 30 पद, पर हवा को देखकर पतरस डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा हे प्रभु मुझे बचा। तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब तेज हवा चल रही है, पतरस का जो शॉल है वो उड़ा और जैसे ही शॉल उड़ा उसने संभालने के लिए करा ना, तो उसका ध्यान कहां चला गया, पानी पर। अरे मैं पानी पे खड़ा हूं, अभी मेरा ध्यान किस पर था, प्रभु यीशु पर मेरा ध्यान कहां चला गया, पानी पर चला गया। और जैसे ही उसका ध्यान पानी पर गया ना, मैं पानी पे कैसे चल सकता हूं, मैं तो सिर्फ सादा मनुष्य हूं, ये तो बड़ा आश्चर्य कर्म है, मैं तो चल ही नहीं सकता। और जैसे ही उसने अपना ध्यान प्रभु पर से हटाया, अपना विश्वास प्रभु पर से हटाया और उसका विश्वास हवाओं पर आ गया, प्रस्तुति पर आ गया, वो डूबने लगा। धुम पानी ने फिर ले लिया। अब जो वो पानी उसके लिए फर्श बना हुआ था ना, फिर वो जल दोबारा से पानी बन गया और पतरस डूब गया उसमें और बिल्कुल सर तक पानी आ गया। चिल्लाया प्रभु मुझे संभाल। प्रभु उसके पास चलते हुए आए, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और पानी पर से फिर खड़ा कर दिया। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, तूने। इस वचन में बहुत से वचन प्रकाश हैं, परंतु हम आज जो सीख रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। पतरस पानी पर कैसे चला, बाकी 12 चेले जो थे वो पानी पर नहीं चले, सिर्फ पतरस ही चला। विचार करने वाली बात यह है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब पतरस वहां पर है, बैठा हुआ देख रहा है, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा क्या प्रभु मैं भी पानी पर चल सकता हूं। उसने अनुमति ली। प्रभु ने क्या कहा, आजा। और जैसे ही कहा, अब वो जो पतरस सामान्य मनुष्य है ना, अपने चेलों के साथ अपने भाइयों की तरह, प्रभु का जैसे ही वचन सुना ना तो उसने रेमा सुना। उसने क्या सुना, रेमा, मसीह का वचन। और जैसे ही उसने रेमा सुना ना, आश्चर्य कर्म हो गया, पानी पर चलने लगा पतरस। हालेलुया। वो 11 चेले अगर ये देखते ना, अरे प्रभु यीशु मसीह भी खड़े हैं, पतरस भी खड़ा है, मैं भी पानी पे चल सकता हूं। और चेले अगर पानी में पैर डालते ना और यूं निकालते नाव में से, तो ग्रुप से पानी में चले जाते, वो डूब जाते।
क्यों डूब जाते? भले ही आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, भले ही प्रभु यीशु को खड़ा हुआ देख रहे हैं, भले ही पतरस को खड़ा हुआ देख रहे हैं, परंतु वो डूब जाते। क्यों डूबते? क्योंकि पतरस के पास खासियत थी, पतरस के पास था रेमा वचन, यानी मसीह का वचन था पतरस के पास, इसलिए वो पानी पर खड़ा था। परंतु 11 को प्रभु ने नहीं बोला था कि तुम आ जाओ। हालेलुया। उनको नहीं बोला पानी पर चलने के लिए, परंतु वो तो पानी पर देखकर अगर देखते ना तो डूब जाते। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? 30 साल पहले जब मैंने प्रभु का अभिषेक पाया, प्रभु ने मुझसे कहा अपनी नौकरी छोड़ और मेरे पास आ जा। मैं तुझे राई के दाने के बराबर एक पेड़ बनाऊंगा, बहुत से लोग आकर ठहरेंगे, उस पेड़ के नीचे छाया पाएंगे, आराम पाएंगे, तेरी जरूरतों को मैं पूरा कर दूंगा, आजा। प्रभु ने मुझे बोला और मैंने नौकरी छोड़ी और मैं प्रभु के पीछे चल पड़ा। मुझे रेमा मिला। क्या मिला? और आज तक 30 साल हो गए इस रेमा को पाए हुए, क्योंकि मैं रेमा में खड़े होके मैं क्यों बोलता हूं ये मेरी कलीसिया प्रभु के दर्शन पे खड़ी है, हमारा चर्च कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों बोलता हूं? क्योंकि मेरे पास रेमा है, मसीह का वचन है। मेरे चर्च में क्यों आशीषें हैं? क्योंकि मसीह का वचन है। ज्ञान पर, मनुष्य के ज्ञान पर खड़ी सेवा नहीं है, मसीह के वचन पर खड़ी ये सेवा है। क्यों हमारी कलीसिया में चंगाइयां हो रही हैं, क्यों चमत्कार होते हैं, क्यों भविष्यवाणियां होती हैं, क्यों लोग बढ़ रहे हैं, क्यों मेरे नीचे प्रचारक हैं और वो भी नौकरियां नहीं कर रहे, उनकी भी जरूरतें पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि रेमा है। हालेलुया। मुझे रेमा मिला हुआ है। इसलिए प्रभु ने कहा तुझे मैं राई के दाने के बराबर उस वृक्ष को बनाऊंगा। राई का दाना भले ही महीन छोटा होता है, परंतु जब बढ़ जाता है तो हर एक पेड़ से बड़ा हो जाता है, लोग आकर ठहरते हैं। अभी तो मेरी सेवा की शुरुआत है, अभी तो प्रभु इसे बहुत बड़ा कर देगा, इसे बहुत बड़ा कर देगा, बहुत बड़ा करेगा। बहुत सारे प्रचारक पास्टरों को डालेगा नीचे, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि मुझे मिला प्रभु का वचन रेमा। मेरे समान, मेरी तरह इस चर्च में से कई लोग गए, उन्होंने मुझे देखा, जैसे चेलों ने पतरस को खड़ा हुआ देखा ना, उन्होंने मुझे देखा। भैया जी सेवा करते हैं, बड़ा अच्छा काम है। 6 दिन तो हम खुद देखा भैया को, घर में रहते हैं आराम से, आराम काम करते हैं। 7वें दिन आते हैं, जब सजा सजाया मिलता है, भैया जैसी एंट्री मारते हैं, क्वायर के बच्चे खड़े हो जाते हैं, कलीसिया खड़ी हो जाती है, अरे बड़ा आदर मिलता है, दान दशमांश सब आ जाता है भैया के पास। आधा घंटा वचन प्रचार करते हैं। नौकरी पे जाना पड़ता है, बड़ा समस्या है, और बिजनेस करते हैं, बड़ा समस्या है। सेवा बड़ी अच्छी, हम सेवा करेंगे और वो सेवा में आ जाते हैं, परंतु उन्हें रेमा नहीं मिला, प्रभु का वचन नहीं मिला। वो चाहे कितने ही उपवास कर लें, कितनी मेहनत कर लें, सेवा नहीं सफल होगी। क्यों नहीं सफल होगी? क्योंकि रेमा नहीं उनके पास। और रेमा में आश्चर्य कर्म है, रेमा में आशीषें हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु उन्हें तब फलवंत करे जब प्रभु उनसे बोले। जब प्रभु बोले, प्रभु ने बोला ही नहीं और बोलेगा भी नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि वो मुझे छोड़ के गए। प्रभु का ये पैटर्न है। प्रभु कहेगा जब तू अपने आत्मिक पिता का नहीं हो तो मेरा क्या होगा? जब तू देखने वाले मनुष्य का सगा नहीं है, तुझे ना दिखने वाला परमेश्वर है, तो उसका क्या सगा होगा? हालेलुया। तो बोलेगा भी नहीं मेरा प्रभु, जब बोलेगा भी नहीं तो वो सफल भी नहीं होंगे। इसलिए हमारे चर्च से जितने लोग गए ना, आज वो स्ट्रगल संघर्ष में हैं। इसलिए हैं क्योंकि उनके पास रेमा नहीं है। हालेलुया। मेरा कई बार मन करता है, बहुत मन करता है, मुझे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं जब भिखारियों को देखता हूँ सड़क पर, मैं उन्हें पैसे देता हूँ, मैं उन्हें बेटा बोलता हूँ, बच्चा बोलता हूँ अपना। क्यों? मुझे उनमें सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं भिखारियों में सेवा करूं, मेरा मन करता है मैं अनाथ आश्रम खोल लूं। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, परंतु प्रभु ने अभी मुझे बोला ही नहीं, मुझे नहीं बोला कि तू अनाथ आश्रम खोल। मेरा मन करता है मैं बच्चों में सेवा करूं, अनाथ आश्रम खोल लूं। कई बार बैठे बैठे विचार आता, मेरी सेवा बहुत बढ़ गई है, मैं अनाथ आश्रम खोल सकता हूं, परंतु अभी प्रभु ने बोला ही नहीं। मेरे सोचने से क्या, मुझे तो अच्छा लग रहा है खोलना,
मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं, अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, गलत बात भी नहीं है, परंतु प्रभु नहीं बोल रहे ना, रेमा नहीं मिल रहा। और जिस दिन मुझे रेमा मिल गया, जिस दिन मेरे प्रभु ने कहा मेरे बच्चे तू अनाथ आश्रम खोल, उसे मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो मनुष्य के ज्ञान पर वो अनाथ आश्रम नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान पर, परमेश्वर के वचन पर वो अनाथ आश्रम होगा और प्रभु फिर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं ना, अगर आप ऐसे ही पढ़ के बैठ जाओगे, पढ़ने बैठ जाओगे, तो ये मनुष्य का ज्ञान हो जाएगा, ये सिर्फ लोगोस होगा आपके लिए। आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, आपको ज्ञान मिलेगा, परंतु रेमा नहीं मिलेगा। परंतु जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सबसे पहले बड़े डर के साथ, कांपते हुए प्रभु के साथ बैठे, प्रभु मैं आपका वचन पढ़ने जा रहा हूं या जा रही हूं, पिता आप ही मुझसे बात करिएगा, यह आपका वचन है, मेरा अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना चाहता, परंतु प्रभु जी मैं आपके वचन के अनुसार, आपके मन अनुसार इसको सीखना चाहता हूं, अपने वचन से मुझसे बात करिएगा। और जब वचन को खोलें, पूरा विश्वास करें प्रभु आपसे बात करे, आपसे बात करे। आप विश्वास करें मेरे साथ, मेरे पलंग पर, मेरे सोफे पर मेरा प्रभु मेरे संग बैठ गया है। तो मैं बाइबल पढ़ूंगा अपने ज्ञान पर नहीं, प्रभु का आत्मा बात करेगा। और जहां से आपका मन है, नए नियम से या पुराने नियम से, या हो सकता है प्रभु आपको तुरंत विचार दें, ये पुस्तक निकाल, यूहन्ना की किताब निकाल, इसे पढ़। और जब आप उसे पढ़ते हैं, तब अमुक लाइन में प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। एक बार प्रभु ने मुझे बोला, मैं गवाही खत्म करूंगा बता के, एक बार प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने कहा मेरी एक बड़ी चंगाई सभा कर। और तो उस समय मेरे पास चर्च नहीं था, मेरे पास चर्च नहीं था। तब झड़ौदा में चारों तरफ खुली जगहें होती थी, प्लॉट होते थे, और मैं चलते वक्त सोचने लगा यहां पे मैं चंगाई सभा करूंगा, इस प्लॉट पे करूंगा, इस प्लॉट पे करूंगा, यहां पर मैं करूंगा, सस्ता काम हो जाएगा, दरी बिछाएंगे, प्रचार हो जाएगा। प्रभु ने मुझे बोला मुखर्जी नगर दशहरा ग्राउंड में मेरी सभा का। कहां पर? आज से 25 साल पहले 9,500 रुपये किराया। कितना? 25 साल पहले 9,500 रुपये बहुत ज्यादा होता था। मैंने कहा प्रभु 9,500 रुपये वहां का, यहाँ प्लॉट में हो जाएगा, प्रचार ही तो करना, प्लॉट में हो जाएगा। प्रभु ने कहा वहां प्रचार कर, बड़ी सभा कर, क्योंकि प्रभु मुझे सिखा रहे थे। और मैंने कहा प्रभु तो बड़ी बड़ी चीजों पे जा रहे हैं। तब मैंने कहा क्या करूं? मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया रोज, प्रभु जी मैं सोने जा रहा हूं, आप मेरे को सपनों में ऐसे लोगों को दिखा दें जो प्रभु इस सेवा के लिए बड़ा बड़ा दान देंगे। प्रभु मैं सो रहा हूं, आप मुझसे बात करना। और मैं सो जाता, और मैं ये सोच के सोता कि प्रभु मुझे ऐसे लोगों की शक्लें दिखाएंगे जो बहुत सारा पैसा मुझे देंगे, दान देंगे, और मैं बड़ी सभा कर पाऊंगा। पर मैं सुबह उठता खाली, कोई सपना ही नहीं आए मुझे। मैं रोज प्रार्थना करूं। मैंने प्रभु को कहा प्रभु जी मुझे कहां से पैसा मिलेगा? सपने में आप कुछ बता ही नहीं रहे, लोग हैं ही नहीं मेरे पास। आज तो मेरे पास कलीसिया, हम कुछ भी करते कलीसिया में अनाउंस कर देते हैं, लोग भेंट दे देते हैं। तब तो मुझे कोई नहीं जानता था, मेरी सेवा ही नहीं थी, कलीसिया नहीं थी। मैंने कहा प्रभु कहां से पैसा आएगा? प्रभु ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय पढ़, आप घर जाके पढ़िएगा। मैं पैसे का सवाल कर रहा हूं। मैंने कहा प्रभु यूहन्ना 6 अध्याय। अच्छा, मैं यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ने लग गया। अब यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ने लग गया। वहां लिखा है 5 रोटी 2 मछली का दृष्टांत, 5,000 लोगों की भीड़ है, 3 दिन की भूखी है, और सब वहां पर भूखे बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा इन्हें भोजन खिला, और भोजन खिलाया। और वहां पर लिखा है, और तब चेलों ने आकर बोला प्रभु 200 दिनार है हमारे पास, ये तो बहुत कम है। प्रभु इतने लोगों के लिए हम रोटी कहाँ से ला सकते हैं? तब एक चेला आता है और कहता है प्रभु यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 जौ की रोटी और 2 मछली हैं, और वो अनिद्रास है उसका नाम, और उसको लेकर आते हैं। और तब वो अनिद्रास छोटा लड़का प्रभु को 5 रोटी 2 मछली देता है। प्रभु उस पर भोजन पर आशीष देते हैं, और भोजन बढ़ जाता है, और 5,000 लोगों को खिलाया जाता है, और बाद में 12 टोकरे बच जाते हैं। हालेलुया। बताओ, ये कथा एकदम याद है मुझे, सैकड़ों बार पढ़ी हुई है।
मैंने इसे पूरा पढ़ा, मैंने कहा धन 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 धन, पैसा कहाँ लिखा है इसमें? बड़ी बारीकी से पढ़ रहा, धन कहीं लिखा ही नहीं, पैसा कहीं लिखा ही नहीं, दान भेंट कहीं लिखा ही नहीं। मैंने कहा प्रभु ये तो 5000 लोगों की भीड़ है, लोग खाना खा रहे हैं। मैंने फिर प्रार्थना करी, प्रभु जी आप बताओ ना कहाँ पैसा मिलेगा? प्रभु ने कहा इसे पढ़। मैंने कहा दोबारा, कहीं धन चूक गया है? फिर मैंने पढ़ा, धन 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 कहाँ लिखा है? और मैं पढ़ता गया, लिखा ही नहीं। 2 बार पढ़ लिया। फिर प्रभु ने कहा फिर पढ़। मैंने कहा प्रभु दोबारा क्या पढ़ूं, क्या लिखा है? नहीं बात, अच्छे से पढ़ लिया, पैसा वर्ड है ही नहीं। फिर मैं पढ़ रहा दोबारा से, मैंने पढ़ना आरंभ किया, पढ़ता गया और लिखा है वहां पर, और तब अनिद्रास आया और उसने अपनी 5 जौ की रोटी दी और 2 मछलियां दी। प्रभु ने अपने हाथ में लिया और उसे आशीष दी। 2 बार ये वचन मैंने पढ़ लिया, उससे पहले तो मैंने कई बार पढ़ा था, परंतु प्रभु ने प्रार्थना के वक्त मुझे बोला दोबारा पढ़। 2 बार मैंने उसी समय बैठ के वचन पढ़ा। अब जब तीसरी बार पढ़ रहा हूं ना, तो प्रभु की मैं पढ़ रहा हूं और जैसे ही मेरी ध्यान वहां पर आया ना, प्रभु रेमा 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 आया मेरे पास। क्या आया? अब तक बढ़ रहा था लोगोस, ज्ञान बढ़ रहा था, प्रभु के आगे अपना ज्ञान ही तो बखार रहा था। प्रभु धन कहां लिखा है इसमें? आप बता ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है, गलत रेफरेंस बता रहे हो। परंतु प्रभु ने तीसरी बार बोला, जब मैं पढ़ रहा ना, 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां अनिद्रास ने प्रभु के हाथों में दी। प्रभु ने मुझसे सवाल किया, रेमा दिया, तेरी रोटी कहां है? प्रभु ने क्या मुझसे बोला? तेरी रोटी कहां है? यानी तू पैसा लेने तो जा रहा है, वो रोटियां बड़ी कैसे? जब 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथों में दी गई तभी बड़ी। चेले अगर प्रभु को कहते प्रभु खिला तो देंगे, पहले रोटियों का भंडार लगा दो, इधर मछलियों का लगा दो, तब हम करेंगे। मैं भी क्या देख रहा था, प्रभु जी ऐसे लोगों को दिखाओ जो बहुत सारा पैसा मेरे हाथों में दे दे, फिर मैं सभा कर देता हूं। प्रभु ने कहा बेटा पहले अपनी रोटी ला, अनिद्रास के समान 5 रोटी और 2 मछली मेरे हाथों में दे, मैं उसे बढ़ा दूंगा। मुझे रेमा में दिया प्रभु ने। मैंने अपनी पत्नी से सलाह ली, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने कहा क्या करें, पैसे ही नहीं है, क्या करें? मैंने वाइफ को कहा टीवी बेच दे, उसने कहा दहेज में मिला है। माँ आएगी, रिश्तेदार आएंगे, क्या जवाब दोगे, कहाँ बेच दिया? नई शादी हुई हमारी। मैंने कहा हाँ ये बात भी है। मैंने कहा अलमारी बेचे, इसकी जरूरत इतनी नहीं, अभी कपड़े ही कहाँ अपने पास। उसने कहा मम्मी आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, क्या बोलोगे अलमारी कहाँ चली गई? मैंने कहा हाँ क्या बेचें? रिश्ते बेचते से बोले शादी की अंगूठी बेच देते हैं। उसने कहा रिश्तेदार अंगूठी देखते हैं, अभी सारे बोलेंगे पता नहीं कहाँ का दामाद है, बेचने लग गया सोना। मैंने कहा हाँ। फिर उसे किसी ने मांग टीका दिया था सोने का, वो हम मसीह लोग पहनते नहीं। अचानक ध्यान आया, अरे मांग टीका पड़ा है तेरे पास, ला बोल दे। उसने मांग टीका निकाला, चांदी की पाजेब थी मोटी वाली, वो निकाली, हम सुनार पे गए, बेच दिया उसे। मिले मुझे 2000 रुपये। कितने? सोना बहुत सस्ता होता था, 2000 रुपये तोला था तब। बेच दिया वो, 2000 रुपये मिले। और वो लेकर मैंने प्रभु को कहा प्रभु ये रही मेरी रोटी, 5 रोटी 2 मछली में, ये रही मेरी रोटी, ये आपके हाथों में दे रहा हूं, प्रभु इसे छू लें। प्रभु ने मुझे कहा इसके पर्चे छपवा, इसके पर्चे छपवा। मैंने कहा प्रभु भी तो जगह बुक करनी है 9,500 की, वो पढ़िए। प्रभु ने कहा पर्चे छपवा मुखर्जी नगर के नाम से। और मैं पोस्टर वाले के पास जब गया, मैंने कहा भैया छोटे छोटे पर्चे छाप दो। कितने के? उसने कहा जी 300 रुपये सैकड़ा। मैं बड़ा खुश हुआ, बच जाएंगे पैसे। प्रभु ने कहा बड़े बड़े पोस्टर छपवा, मुझे वहीं पे बोला बड़े बड़े पोस्टर। तो मेरा पद कुछ नहीं था, रेवरेंड पादरी बिशप कुछ नहीं था, खाली मैं ब्रदर था, प्रचारक था। मैंने कहा प्रभु बड़े से पोस्टर में लिखूं क्या? लिखने को कुछ बचा ही नहीं अपने पास, चर्च ही नहीं खुला था मेरा, मैं लिखूं क्या इसमें? कोई आदमी मेरे साथ नहीं जुड़े, मैं लिखूं क्या? मैंने कहा ऐसा है प्रभु यीशु मसीह का बड़ा सा फोटो लगा दो इस पे। उसने कहा और जी और क्या लगाऊं पोस्टर पे? कंप्यूटर पे बैठ गया, और क्या लगाऊं? मैंने कहा और लिख दे दशहरा ग्राउंड, 6 बजे शाम प्रार्थना, चंगाई सभा। कह रहा और जी और क्या लिखूं, जगह बहुत बच रही है। मैंने कहा मेरा नाम लिख दे, वक्ता नेल्स बेंजामिन। कह रहा और क्या लिख दूं? मैंने कहा जगह छोड़ दे, कुछ नहीं है भैया आगे लिखने का। भाई यही लिखा था बस, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पोस्टर। और तो मेरा भाई नीचे बैठा हुआ था, वो इंग्लिश म्यूजिक सुनता था हेडफोन में, वो सुन रहा,
और मैं नीचे प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी पोस्टर छपने को आज दे दिए हैं, अभी मुखर्जी नगर का ग्राउंड बुक करना है प्रभु जी, अब बताइए पैसा कहाँ से आएगा। मेरा भाई म्यूजिक सुन रहा और अचानक म्यूजिक सुनते सुनते उसका हेडफोन में से आवाज़ आनी इंग्लिश म्यूजिक की सुननी बंद हो गई। वो कमरे में लेटा हुआ था, अचानक उसने लाइट जलाया, लाइट जलाऊं देखूं ये वॉकमैन बंद कैसे हो गया है, हाथ कनेक्टर हिल गया, तार हिल गया है, हैंड फ्री में आवाज़ नहीं आ रही। उसने चेक करना शुरू किया, उसके अंदर से आवाज़ आने लग गई। प्रभु ने कहा तेरे भाई को मेरी सभा करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है, मुखर्जी नगर का ग्राउंड बुक करना है, 9,500 रुपये किराया है, वहाँ जाके दे के आ। मेरे भाई ने कहा प्रभु 9,500 रुपये तो बहुत ज़्यादा, ये तो मैं अगर बिजनेस में लगाऊंगा मेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा। प्रभु ने कहा तेरे काम को आशीष देने वाला तो मैं ही हूँ, तेरा काम मेरे हाथ में है। मेरे प्रभु ने धमका दिया। मैं प्रार्थना करके आमीन करके आंसू पोंछ के कमरे में आया, मेरा भाई गुस्से में आया, एक बात बताओ अंदर प्रार्थना कर रहे थे आप कमरे में? मैंने कहा हाँ। कह रहे क्या मांग रहे थे? मैंने कहा तू बोल क्या हुआ? कह रहा आप मुखर्जी नगर के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि पैसा मिल जाए प्रभु से? मैंने कहा हाँ मैं यही कर रहा हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? भाई आप प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझे पकड़ लिया है, प्रभु कह रहा है किराया तू दे के आ। मैं खुश, मैंने कहा प्रभु घर में ही काम। अगले दिन मेरा भाई गया, बड़ा मन मार के वहां पर डीडी जमा कराया, 9,500 का ग्राउंड मिल गया मुझे। हालेलुया, ग्राउंड मिल गया। प्रभु ने कहा पोस्टर छपवा, पोस्टर छप गए। अब पोस्टर लगाने के लिए मैंने 1-2 लड़कों को लिया, थोड़े विश्वासी थे दूसरे चर्च के। मैंने कहा भाई मेरे साथ चलो पोस्टर लगाने हैं। हम रात को जाते 10 बजे कैंप यूनिवर्सिटी मुखर्जी नगर। तब मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, साइकिल के कैरी में रखते थे, अरारोट का डब्बा होता था हैंडल पे लटकाया हुआ, तुम्हारे भैया जी ने ये काम किए हैं। और मैं ब्रश से उस पर पोस्टर लगाता और वो 1-2 लड़के होते थे मेरे साथ, वो लगा रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में लोग सड़कों पे देखते, अच्छा प्रभु यीशु मसीह का ईसाइयों की सभा हो रही है, चंगाई सभा। मेरे से ही पूछते कौन आ रहा है यहाँ पर, कोई बाबा है चंगाई की प्रार्थना करेगा? मैं साइड की कन्नी काट लेता, मैंने कहा ये मेरी शक्ल पहचानेंगे, मंच पे मैं ही खड़ा हूंगा। मैं लड़कों को बोलता, जो मेरे साथ 1-2 लड़के होते, तुम ही बात करना, मैं छुपा रहूंगा लोगों से, मैं मिलूंगा नहीं। और मैं अपने आप की कन्नी काटता, मैं अपना चेहरा साइड में कर लेता, मैं बोलूंगा तुम ही जवाब दो। लोगों से वही मिलते, बातचीत करते। ऐसा ही हुआ और काफी लोग मुखर्जी नगर के ग्राउंड में आ गए। और जब मैं स्टेज पे चढ़ा ना, लोग खांसा-फूसी कर रहे, यही तो था, यही था जो पोस्टर लगा रहा था। हालेलुया। और मेरे पास साइकिल होती थी, मैंने कहा प्रभु जी मैं बस से चला जाऊंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा। मैं प्लान कर रहा बस से। प्रभु ने कहा गाड़ी बुक कर, प्राइवेट कार से जाना। मैंने कहा प्राइवेट कार, बिना बात के 700-800 रुपए जाएंगे। प्रभु ने कहा प्राइवेट कार बुक कर और अच्छे सा सूट पहन के जाना। और जब मैं गया, राजाओं के समान गया, कार में बैठ के, मुझे लगा इसी को 900 रुपए बाद में देने उतरने के बाद। हालेलुया। वहां पर प्रभु आए, चंगाइयां हुई, चमत्कार हुआ, लोग आशीषित हुए, साउंड का खर्चा हुआ पूरा, बहुत बड़ी गवाही है। और उस गवाही को करने के बाद तब मैंने अलग अलग चर्च के लड़के लड़कियां लिए थे और क्वायर बनाया था, लोगों ने गाया, मैंने मंच पे गाया था। और तब होने के बाद, सारा किराया निपटाने के बाद, मालूम है पैसे कितने बचे? 2,000 रुपए। मैंने प्रभु से पूछा, तब उस समय जो उस मीटिंग का खर्चा आया था ना, 43-44 हजार आया था, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ था, मिनी ने सारा रजिस्टर पे लिखा था। और तब सभा को करने के बाद जो पैसा बचा 2,000 रुपये मैंने प्रभु के आगे रखा। प्रभु अब इसका क्या करना है? प्रभु ने कहा जो लोग तेरे संग थे सेवा में, उनके साथ आनंद कर इस पैसे का। तो मैंने उनको उस पैसे का खाना खिला दिया था, बस। हालेलुया। वो पैसे कैसे आ गए 42,000 43,000 मुझे आज तक समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे पास रेमा था। हालेलुया। तब जब प्रभु आपको रेमा देगा तो आपके साथ चमत्कार होगा, लोगोस पर नहीं होता। आप इस गवाही को सुनकर ये मत सोचना हम भी अब वो करेंगे मीटिंग ऐसी, ना, कुछ नहीं होने वाला, कर्जों में आ जाओगे। पहले रेमा लो, रेमा। मैं अपने चर्च में कुछ भी शुरू करने से पहले, मेरे सामने प्रचारक लोग मुझे राय देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूं ठहर जाओ, पहले रेमा ले लो प्रभु से। प्रभु बोलेंगे तब करो, नहीं तो मत करो। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? इसलिए आप जब वचन को पढ़ते हैं तब रेमा लीजिएगा। हालेलुया।